करती थी, लेकिन उसके जीवन में बहुत कष्ट थे। घर में ना धन था ना सुख सुविधा, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और भक्ति का प्रकाश रहता था। सुमित्रा हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी का व्रत रखती थी। वह साफ सफाई करती, दीप जलाती और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करती। हे माँ लक्ष्मी, आप ही जगत की पालनहार है, मेरे जीवन में भी कृपा कीजिए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी पूजा करने से क्या होगा, गरीब फिर मर जाएगी। लेकिन सुमित्रा का विश्वास अटूट था। प्रत्येक दिन हुआ चमत्कार, एक शुक्रवार की शाम जब सुमित्रा पूजा कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक वृद्ध स्त्री आई। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराए। बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी और भोजन मिलेगा? सुमित्रा ने तुरंत उन्हें आदर से अंदर बुलाया। अपने हिस्से का खाना भी उन्हें दे दिया, उसने पूरे प्रेम से सेवा की। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत दयालु और सच्ची भक्त हो, क्या तुम मुझे पहचानती हो? सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ? तभी वृद्धा का रूप बदल गया और वह स्वयं माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। तब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की है, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। ये कहकर माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। हाँ, ये बदल गई किस्मत। अगले ही दिन से सुमित्रा के घर में चमत्कार होने लगे, घर में धन आने लगा, सुख शांति का वास हो गया, लोए परिवार में प्रेम बढ़ गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। कथा का संदेश, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता लक्ष्मी वही वास करती है, जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और दया होती है। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेष उपाय दिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो हर शुक्रवार व्रत रखें, घर को साफ सुथरा रखें, दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। शुभ समापन प्रार्थना। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखे, हमेशा अपने चरणों में स्थान दे। जय माँ लक्ष्मी।